क्यों कोई मुल्क चाहेगा कि किसी एक बड़ी उभरती हुई इकॉनमी से जो है वो अपने ताल्लुकात ख़राब कर ले? वैसा कभी भी नहीं चाहेंगे। और यही वजह है कि अमरीकी हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो मेंटेन रखना आ गए। एक जमाने में ये लोग बिल्कुल हाई कमीशन की दीवार तक आ जाते थे। अब उनको बोला है कि जो भी आपको बकवास करनी है आप सड़क के उस तरफ करिए। और मुझे लगता है कि काफी हद तक खालिस्तानी मार्जिनलाइज हो चुके और ट्रूडो ने भारत के आगे झुकना शुरू कर दिया है। पहले अकेले में बात करने की पेशकश की, इतने में बात नहीं बनी तो अगस्त में मंदिर हमले के मामले पर कनाडा ने पहली गिरफ्तारी की। मंदिरों की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में स्प्रे पेंटिंग और भारत विरोधी नारे लिखे गए थे, जिस पर भारत ने कार्रवाई का दबाव कनाडा। आई थिंक इंडिया वांट्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग। अभी उसको करना नहीं चाहता बिकॉज दे आर सेइंग कि भैया ये तो अब खत्म करो, खालिस्तान का निपटारा करो, तुम ये नॉनसेंस नहीं चलेगा ज्यादा दिन। अच्छा, अब आपको मतलब लगता है कि ये जस्टिन ट्रूडो जो गलती कर बैठा है तो शायद हिंदुस्तान को लगता है कि ये मतलब दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। क्यों कोई मुल्क चाहेगा कि किसी एक बड़ी उभरती हुई इकॉनमी से जो है वो अपने ताल्लुकात ख़राब कर ले? वैसा कभी भी नहीं चाहेंगे। और यही वजह है कि अमरीकी हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो मेंटेन रखना चाहते हैं इंडिया से अपने ताल्लुकात। और उनको ये फ़िक्र नहीं है कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो कनाडा से ख़राब हो जाएं, क्योंकि इस बिना पर ये जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं ये भी तो हो सकता है ना कि ट्रूडो सब नाराज़ हो जाएं। पता क्यों हो रहे हैं? यानी कि आप लोगों को मेरी तरफ होना चाहिए, तो आप लोग जो हैं कुछ कर ही नहीं रहे। अब उनका तो नाराज़गी का टाइम गुजर चुका है। अब कोई फ़ायदा नहीं उनके नाराज़ होने का, क्योंकि वो सबको अपने साथ नहीं मिला सके। तो ये तो अब वो होंगे होमी तो क्या कर लेंगे, किसी का क्या उखाड़ लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बल्कि मैं देख रही थी उनकी जो है, अब ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो जो है वो इंडिया के हाथ में तो एक और भी कोई भी ऐसी बात होगी तो वो उसको सामने भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थक कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को 1 महीना भी नहीं हुआ और ट्रूडो ने भारत के आगे झुकना शुरू कर दिया है। पहले अकेले में बात करने की पेशकश की, इतने में बात नहीं बनी तो अगस्त में मंदिर हमले के मामले पर कनाडा ने पहली गिरफ्तारी कर दी। भारत को फ्री स्पीच के नाम पर तेवर दिखाने वाले ट्रूडो और उनकी सरकार के तेवर अब ढीले हो गए हैं। कनाडा की पुलिस ने बीते गर्मी के महीने के बाद से मंदिरों को अपवित्र करने की घटना में कार्रवाई करते हुए अब पहली गिरफ्तारी की है। बता दें कि मंदिरों की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में स्प्रे पेंटिंग और भारत विरोधी नारे लिखे गए थे, जिस पर भारत ने कार्रवाई का दबाव में आ गए। एक जमाने में ये लोग बिल्कुल हाई कमीशन की दीवार तक आ जाते थे। अब उनको बोला है कि जो भी आपको बकवास करनी है आप सड़क के उस तरफ करिए। खालिस्तानियों की सिर्फ इतनी औकात है, इससे ज्यादा खालिस्तानी कभी कुछ नहीं कर सकते। वही पुराने ट्रक ड्राइवर, उबर वाले 4-5 इकट्ठा कर लेते हैं ये लोग, वही नारेबाजी करते हैं 5-5, 10-10 डॉलर लेके, 5-5 पाउंड लेके, और उसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं। तो ये इनका रेगुलर वो जो जिसको कहते हैं कि एक प्रोग्राम रहता है। लोग बीवी बच्चों के साथ मॉल जाते हैं ना, कोई पार्क जाता है घूमने, कोई कहीं बाहर जाता है, खालिस्तानी प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं। इनकी जिंदगी में बस यही है। और मुझे लगता है कि काफी हद तक खालिस्तानी मार्जिनलाइज हो। बता दें 12 अगस्त को सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था। मंदिर के मुख्य द्वार और दरवाजों पर पोस्टर चिपका दिए गए थे। सामने के गेट पर लगे पोस्टर में ओटावा में भारत के उच्चायुक्त के साथ साथ टोरंटो और वैंकूवर में भारत के राजदूतों के नाम और तस्वीरों के नीचे वांटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। वहीं दूसरी घटना में कनाडा से 18 जून को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच करने का आह्वान किया गया था। श्री वेंकटेश्वर महाविष्णु मंदिर और श्री माता भामेश्वरी दुर्गा मंदिर में हुई इस घटना से भारत में भयंकर गुस्सा था। भारत खालिस्तान पर एक्शन का दबाव लगातार कनाडा सरकार पर डालता है। ट्रूडो साहब का स्टेटमेंट आया कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट, हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते हम, तो इसका मतलब है कि ये जो आर्म ट्विस्टिंग हुई है वो थोड़ा सा फल तो दे रहा है। बिकॉज नाउ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज फीलिंग लिटिल हीट कि ये जो उन्होंने शुरू किया था ये इतनी आसानी से डाउज आउट होगा नहीं, तो वो उसको फील कर रहे हैं। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि शाम तक आते आते ट्रूडो साहब का ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते, अब जो मैटर था उसको वहीं खत्म कीजिए, अब आगे बढ़िए। मगर ये एक अच्छा इशू इसलिए भी है मुझे, अगर जो इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लग रही है कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं इनको आप सपोर्ट कर रहे हो,
इसको आपको बंद करना पड़ेगा या ये डुप्लिसिटी कम करनी पड़ेगी, आपको इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक टाइम है कि इसको ना एक इंस्टेड ऑफ स्कूट एंड शूट करके कि चलो अभी मामला दब गया, बाद में देखेंगे, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसको आप फाइनल सोल्यूशन की तरफ ले जाइए कि ये खालिस्तानी जो हैं वहां पे, और ये चंद हैं, मुश्किल से हैंडफुल लोग हैं। आने का मतलब ये नहीं है कि वो जाके कोई जयशंकर साहब या नरेंद्र मोदी साहब या कोई और हिंदुस्तान का जो ऑफिशियल है वो जाके जस्टिन ट्रूडो का गिरबान पकड़ लेगा, ऐसा नहीं, बट इस तरह की चीजें करके। अच्छा, इसके जवाब में आपको लगता है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स, यकीनन वो एक बड़ा हाई कमीशन, हर जगह भी बहुत बड़ा स्टाफ होता है, इंडिया का बड़ा मुल्क है और हर जगह पे इंडियन स्पाई भी जाते हैं, होते हैं हर कंट्री में, तो वहां से भी इस तरह का कोई जवाब आ सकता है, या जस्टिन ट्रूडो कहते हैं यार मैंने कुछ नहीं करना, इस चीज को बस किसी तरीके से खत्म करो? देखिए, जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था ना, तो जी इस जी पे बड़ा ये डिस्कशन हुआ कि क्या ये टाइम सही है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उस समय पैर मतलब इंडिया के अगेंस्ट में चली जाती, तो इंडिया के लिए इस बिल्कुल, एक्शन को जस्टिफाई कराना बड़ा मुश्किल हो जाता। बड़ा मुश्किल है, सही कह रहे हैं। तो खुफिया रिपोर्ट ये आई कि 10-15 दिन का एक पीरियड है, इसमें दुनिया ये जगह पे बिजी है, अभी ये हथौड़ा गर्म है, मार दो। क्योंकि अगर ये 10-15 दिन लैप्स कर गए तो फिर शायद सिचुएशन वो नहीं होगी। कुछ उस समय और इंटरनेशनल मैटर चल रहे थे जिसमें दुनिया बिजी थी, अपने दिमाग से भी वो उतर रहा है। 2019 में वो तो कंटेम्पररी देख के मिल जाएगा। बिल्कुल, उसी तरीके से अब ये एनालिसिस की गई है कि वेस्ट की गर्दन फंसी हुई है यूक्रेन में, वेस्ट की गर्दन फंसी हुई है राइजिंग चाइना में, वेस्ट की गर्दन फंसी हुई है उनके लोकल इकोनॉमिक स्लो डाउन में और इन्फ्लेशन में, यानी कि जर्मनी में तो यहां तक कि डिप्रेशन भी आ चुका, इकोनॉमिक डिप्रेशन या नेगेटिव ग्रोथ हुई थी उनकी पिछले क्वार्टर में। तो वेस्ट इस समय अपने सबसे कमजोर फुटिंग पे है, और ऐसी जिसे कहते हैं हमारे यहाँ नक्षत्र बार बार नहीं बनते कि आपको यूक्रेन में भी आपका गला दबाया हुआ है नेटो का, आपका चाइनीज राइज आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, होम फ्रंट पे आप इकोनॉमिक डिप्रेशन को फील कर रहे हो। तो अगर ये मामला यहां सुलझाया जाए इंस्टेड ऑफ वेस्ट के हिसाब से प्ले, क्योंकि गेम तो ट्रूडो साहब ने शुरू किया था, इंडिया अब ये कह रहा है कि ये है गर्दन अभी हाथ में आई।